बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज मैं आपको दिमाग को जल्दी बूढ़ा कर देने वाली 9 आदत के बारे में बताऊंगा। खुदारा दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, इन 9 आदत को मत अपनाइएगा, वरना 40 साल की उम्र में आप 90 साल के बाबे लगना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इंसान बुढ़ापे का शिकार होने लगता है तो दिमाग के हिस्से सिकुड़ जाते हैं और इसका नतीजा अल्जाइमर और डायमेंशिया जैसे अमराज की शक्ल में भी निकल सकता है। याद रखिए, अल्जाइमर और डायमेंशिया ऐसे अमराज होते हैं जिसमें इंसान भूलना शुरू हो जाता है। मैं आपको आपके दिमाग को जल्दी बूढ़ा कर देने वाली ऐसी 9 आदत के बारे में बताऊंगा जिनको लोग आम सी आदत समझते हैं, मगर वो आदत हमारे दिमाग को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। तो दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। पहली है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, राब्ते की कमी। दोस्तों याद रखिए, बातचीत के जरिए राब्ता दिमाग के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं, उन पर यह डिपेंड करता है। और जब आप जबानी तौर पर दूसरों से बातचीत नहीं करते तो क्या होता है, आप दिमाग के उन फंक्शंस को काम से नहीं रोकते। लिहाजा अपने इर्द गिर्द के लोगों से राब्ता न करना, कम्युनिकेट न करना और उनसे गुफ्तगू न करना। और जो दिमागी तौर पर ऐसा अमल जो है, जब आप लोगों से गुफ्तगू नहीं करते, उनके साथ मिलते जुलते नहीं है, राब्ता नहीं करते, तो आपके माइंड पर और आपके दिमाग पर बहुत नेगेटिवली बुरा इंपैक्ट पड़ता है। याद रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ राब्ता रखिए, एंटी सोशल मत बनिएगा, वरना ये आदत आपको टाइम से पहले बुरा कर देगी। ओके, दूसरी आदत याद रखिए, बहुत ज्यादा वक्त बैठकर गुजारना। जदीद तहकीक के मुताबिक ज्यादा वक्त बैठकर गुजारने से यादाश्त और मदद फराहम करने वाला दिमाग का एक हिस्सा, जिसे मीडियल फ्रंटल लोब कहते हैं, ये वाला हिस्सा है, वो पतला हो जाता है। और आजकल हम लोग अपना ज्यादातर वक्त बैठकर गुजारते हैं, तो उसका हल यही है कि जिस्म को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखने में मसरूफ रखें अपनी बॉडी को, ताकि आप फिजिकली एक्टिविटी करें, ताकि आपका जो दिमाग है वो ज्यादातर फ्रेश रह सके। ओके, तीसरी बात याद रखें, सुनने की सलाहियत में कमी हो जाना। जब हमारे अंदर कम सुनने की बीमारी पैदा हो जाती है तो हमारे दिमाग की कोई भी बात सुनने के लिए हमारे दिमाग को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और इससे डायमेंशिया जैसी बीमारी का खतरा 30 से 40% बढ़ जाता है। इसलिए अपनी लिसनिंग जो एबिलिटी है, अपनी समात पर तवज्जो दें और ज्यादा शोर वाली जगह पर जाते वक्त एहतियात से काम लें। चौथी बात याद रखें, दिल की सेहत का ख्याल न रखना। याद रखें, दिल की सेहत खराब हो जाने से दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हमारे दिल को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो दिमाग के लिए खून की सप्लाई करना, वो जो है ना, इस पे भी बहुत बुरी तरह इंपैक्ट पड़ता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है और जिससे हम ब्रेन हैमरेज का शिकार, यानी जो हमारी इंटरनल ब्लीडिंग होती है, वो शुरू हो जाती है। पांचवी बात याद रखें, स्टडी ना करना, मुतालिया ना करना। न्यूरोलॉजी की जदीद तहकीक में यह बताया गया है कि मुतालिया करना, स्टडी करना दिमागी कमजोरी को खत्म कर देता है और इससे अल्जाइमर या डायमेंशिया जैसे अमराज से भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। और ये तहकीक जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में की गई है, जिसमें 800 के करीब अफराद को शामिल किया गया है, जिनकी औसत उम्र 76 साल थी। और उन अफराद के दिमाग का जब स्कैन किया गया, उनका टेस्ट लिया गया, तो बहुत हैरत अंगेज इंकशाफात हुए, क्योंकि जो लोग स्टडी, मुतालिया, बुक रीडिंग नहीं किया करते थे, उनके दिमाग श्रिंक हो चुके थे, सुकड़ गए थे, कमजोर हो चुके थे। तो पांचवी आदत है, अगर आप स्टडी करते हैं तो आप जल्दी नहीं बूढ़ा होंगे। छठी आदत यह है, दिमागी वर्जिश न करना, मेंटल एक्सरसाइज ना करना। किसी नई सलाहियत, जबान या मुश्किल टास्क मुकम्मल करने से दिमाग को फायदा होता है, इसलिए दिमाग को मुश्किल टास्क दें जिनके दौरान आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करे, तो आपकी दिमागी सेहत में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। सातवीं आदत का ख्याल रखना है आपने, अपने खाने का ख्याल ना रखना। दोस्तों, ग़िज़ाई आदत की दिमागी सेहत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग़िज़ा में ज्यादा फैट, चिकनाई, फास्ट फूड, जंक फूड और मीठी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल दिमागी जो फंक्शंस हैं उनको नुकसानदेह साबित उनके लिए साबित हो सकते हैं। इसके मुकाबले में आपने क्या करना है, फल खाना है, सब्जियां खानी है, दालें खानी है, मछली खानी है और जैतून के तेल की मखसूस ग़िज़ाएं दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। चाय, कॉफी जो है, इससे भी दिमाग को काफी हद तक तकवीयत मिलती है, लेकिन हल्का फुल्का आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आठवीं आदत याद रखें, बीमारी में काम करना।
दोस्तों अगर आप बीमार हैं तो घर में रहें ताकि आराम कर सकें और अच्छी खुराक ले सकें। काम को एक दिन मुनक़ता करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपकी सेहत बहुत ज्यादा खराब है और जब आप बीमार होते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इस बीमारी से लड़ने के लिए बिल्कुल आखिरी हद तक काम कर रहा होता है। लिहाजा ऐसी हालत में काम पर जाने से दिमाग पर मुज़र असरात पड़ते हैं, इससे जरूर बचना चाहिए। और आखिरी आदत आपको जहेज की तरह देना चाह रहा हूं, वो है आलूदा हवा में सांस लेना। आलूदा हवा में सांस लेने से जो आलूदगी इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होती है वो जिस्म के तमाम आज़ाद तक पहुंच जाती है और हमारा दिमागी आज़ाद तक भी पहुंच जाती है। और आलूदा हवा से हमारे दिमाग की जो खलियात है वो खराब हो जाती है और हमारा न्यूरॉन सिस्टम काफी हद तक डैमेज हो जाता है। दोस्तों ये 9 आदात हैं, इन पर जरूर अमल करें, वरना 30-40 के होके भी आप 70 साल के बाबे लगेंगे। इन आदात पर अमल करें और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।